हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई एक फिल्म T-34 के बारे में। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.7। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक जंग का मैदान देखते हैं और साल है 1941 का और जगह है मॉस्को, रशिया का एक शहर। एक ट्रक को वहां से जाते हुए हम देखते हैं जो अचानक एक रोड साइन देखकर रुक जाता है। इस ट्रक में 2 आदमी हैं, जिसमें से एक आदमी नीचे उतरता है। इसका नाम है निकोलाई। ये एक रशियन आर्मी का टैंक कमांडर है। उतरकर वो उस रोड साइन को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर एक जर्मन सेना का वॉर टैंक आ जाता है। इसे देखते ही वो दोनों भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उल्टा जाने की बजाय वो दोनों भी अपना ट्रक लेकर उसी टैंक की दिशा की तरफ जाने लगते हैं। टैंक ट्रक पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरीके से वो दोनों भी उनकी गोलियों से बच निकलते हैं। यहाँ उन्हें जाता हुआ देखकर टैंक अपनी दिशा बदलने लगता है, जिसके मुड़ते ही निकोलाई अपने साथी को 4 तक गिनती गिनने के लिए कहता है। और जैसे ही वो गिनती खत्म करता है तभी टैंक से उन पे हमला होता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और अपनी इस रणनीति से वो एक के बाद एक टैंक के हमले से बचते हुए भागने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल निकोलाई आज अपने साथी के साथ मिलकर अपने सिपाहियों के लिए खाना लेकर जा रहा था। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दुश्मनों ने पिछली रात इनके कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। उस वजह से इनका काफी नुकसान हुआ था और उसे देखकर उसका कैप्टन उसे आखिरी बची हुई टुकड़ी से मिलाता है, जो कि एक टैंक ऑपरेट करने वाला जंगी दस्ता था। निकोलाई जाते ही उनमें जोश भरते हुए उन्हें दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए कहता है, लेकिन बजाय उसकी बात सुनने के वो सभी लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह ये थी कि उनके पास सिर्फ एक ही टैंक बचा हुआ था और उस टैंक से जर्मन फौज का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। उनकी ऐसी बातें सुनकर निकोलाई उन्हें अपनी बुज़दिली छोड़कर देश पर मर मिटने का हौसला देते हुए उन्हें जंग के लिए राजी कर लेता है। फिर वो रातों रात ही अपने हमले की योजना बना लेते हैं और अगली सुबह होते ही जर्मन टैंक्स का एक लड़ाकू दस्ता उस गांव में आ जाता है, जहां हम पहली बार जर्मनी सैनिकों का लीडर क्लाउस को देखते हैं, जिसका हुक्म मिलते ही वो पूरा दस्ता उस गांव पर चढ़ाई कर देता है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और एक साथ जर्मन के 2 टैंक निस्तनाबूद हो जाते हैं। ये कारनामा किसी और का नहीं बल्कि निकोलाई की टीम का होता है, जो रात भर वहीं पर छुपकर घात लगाकर बैठे हुए थे। लेकिन जल्दी ही क्लाउस को उसके ठिकाने का पता चलता है और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है, जहां एक के बाद एक निकोलाई और उसके साथी बड़ी चालाकी से जर्मन टैंक का सफाया कर देते हैं। लेकिन इसी बीच उन पर जोरदार हमला होता है, जिससे इनका भी एक साथी शहीद हो जाता है। ये देखकर इनका एक साथी, जिसका नाम स्टेफन है, टैंक की कमान अपने हाथों में ले लेता है और उन्हें यहाँ से निकालने में जुट जाता है। लेकिन उनका सामना एक बार फिर से क्लाउड से होता है, जिसके वहां आते ही वो दोनों टैंक एक दूसरे पर गोले बरसाना शुरू कर देते हैं और उनकी ये जंग एक दूसरे के टैंक तबाह करके खत्म हो जाती है। इस हमले में निकोलाई और स्टेफन किसी तरीके से बच निकलते हैं। निकोलाई घायल स्टेफन को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगता है। तभी अचानक से उस पे पीछे से गोली चल जाती है, जो कि क्लाउस ने चलाई थी, जो इन्हीं की तरह हमले में बच गया था। अब कहानी यहाँ से 3 साल बाद की दिखाई जाती है। नाजियों की एक ट्रेन बंदी बनाए गए ज्यूज को उनके कैंप पर ले जाती है। वहाँ उनका एक कमांडर वहाँ मौजूद आन्या नाम की एक रूसी ट्रांसलेटर की मदद से सभी कैदियों को नीचे झुकने के लिए कहता है। एक आदमी को छोड़कर बाकी सभी लोग नीचे लेट जाते हैं और एक आदमी को उसके ऑर्डर्स को ना मानते हुए देखकर कमांडर उस आदमी को उसका नाम पूछता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि निकोलाई था, जो उस दिन गोली से बेहोश हो गया था और कई जेलों से होते हुए अब यहाँ बाकी की सजा काटने के लिए लाया गया था। निकोलाई अब तक 7 बार यहाँ से भागने की कोशिश भी कर चुका था और जैसे ही कमांडर को इस बात का पता चलता है तो फौरन उसे बंदी बनाकर स्पेशल ब्लॉक में रखने का ऑर्डर दे देते हैं, जहाँ उसे कई हफ्तों तक बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। दूसरी तरफ क्लाउस, जिसका सपना है कि अपनी टैंक बटालियन को रशियन आर्मी की तरफ मजबूत बनाने का,
उस वजह से वो भी उसी कैंप में आ जाता है, क्योंकि इसी कैंप में 24 रशियन टैंक क्रू के सैनिक भी कैद थे। क्लाउस का असली मकसद ये था कि उन पकड़े हुए रूसी सैनिकों में से सबसे बेहतरीन का चुनाव करके उन लोगों से जर्मन सिपाहियों को ट्रेनिंग दिलवाना। लेकिन इसी बीच उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे वो जंग याद आ जाती है और निकोलाई की बहादुरी को वो याद करता है और वो उसे मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। क्लाउस आन्या के साथ निकोलाई के चेम्बर में जा पहुंचता है और निकोलाई भी क्लाउस को पहचान लेता है और तब क्लाउस उसे अपने आने का मकसद बताते हुए उसे जीने का एक और मौका देता है, क्योंकि क्लाउस के पास निकोलाई का डेथ वारंट था। लेकिन निकोलाई उसे साफ साफ मना कर देता है और उसके इनकार करते ही क्लाउस वहां खड़ी आन्या को मारने की धमकी दे देता है और आखिरकार निकोलाई को मजबूरन उस काम को करने के लिए तैयार होना पड़ता है। और अगली सुबह होते ही उसे पकड़े गए सिपाहियों का चुनाव करने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ उसे अपने वो सभी साथी दिखाई देते हैं जिनके साथ कभी उसने जंग लड़ी थी और इसी बीच उसकी नजर स्टेफन पर भी पड़ जाती है, जो उसी की तरह उस दिन बच गया था। अब चुनाव होते ही उन सभी को एक जगह लेकर जाते हैं, जहां उन्हें एक रशियन टैंक सौंप दिया जाता है, जिसे कुछ दिन पहले नाजियों द्वारा जंग के मैदान से लाया गया था, जिसने अकेले ही उनके कई टैंक को धूल चटा दी थी। क्लाउस निकोलाई को एक हफ्ते में टैंक की मरम्मत और सफाई करने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनते ही निकोलाई अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, जिसे पीछे खड़ी हुई आन्या चुपके से सुन लेती है और ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो सभी टैंक के अंदर जाते हैं। टैंक के अंदर अपने मरे हुए सैनिकों के बीच निकोलाई की नजर वहां पड़े हुए 6 राउंड्स पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है और वो क्लाउस को रशियन सैनिकों को सम्मान पूर्वक विदा करने की बात करता है और इसकी बात को क्लाउस मान जाता है और उसकी सहमति मिलते ही सभी उन लाशों के कपड़ों में उन राउंड्स को भरकर बाहर मैदान में जहां उन लाशों को दफनाया जाता है वहां पर छुपा देते हैं। अगली सुबह होते ही टैंक की मरम्मत के लिए ये सब जुट जाते हैं। इसी बीच निकोलाई यहाँ से बच निकलने की प्लानिंग कर रहा था। वो सभी को प्लान को अच्छे से दिमाग में बिठाने के लिए कहता है। इसी दौरान आन्या वहाँ पर आ जाती है, जो क्लाउस का बुलावा लेकर आई थी। जब निकोलाई उसके साथ जाकर वहां पहुंचता है, तब उसकी नजर वहां रखे हुए नक्शे पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि उसे यहाँ युद्ध अभ्यास की जानकारी के लिए बुलाया गया है। वहाँ क्लाउस के साथ साथ आन्या को भी निकोलाई पे भरोसा हो जाता है, जो उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब वो सभी मिलकर उस टैंक को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी खबर मिलते ही क्लाउस वहां अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें अपने युद्ध कौशल का जलवा दिखाने को कहता है। फिर निकोलाई और उसके साथी उन नाजियों के सामने अपने युद्ध का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, जिसे देखते हुए उन नाजियों के मंसूबे बाहर आ जाते हैं और क्लाउस उसके जर्मन साथी को ट्रेनिंग ग्राउंड में माइन बिछाने को कहता है, जिसे एक बार फिर से पीछे खड़ी हुई आन्या चुपके से सुन लेती है और निकोलाई को आगाह करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। यहाँ उनकी घटिया चाल सुनकर निकोलाई परेशान हो जाता है, लेकिन इसी बीच आन्या उसे हौसला देती है और उसे वहाँ से बच निकलने की तरकीब बताती है, जिसके बदले में वो उसे भी अपने साथ ले जाने की मांग करती है और वो सभी अगली सुबह होते ही वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने उस टैंक राउंड्स को छुपा कर रखा हुआ था। यहाँ बड़ी ही चालाकी के साथ वो उन्हें एक बार फिर से उस टैंक में रखते हैं और सभी एक साथ जीने मरने का वादा करते हुए उस जंग का आगाज करते हैं। वही दूसरी तरफ आन्या चुपके से क्लाउस के कमरे में दाखिल होकर वहां से नक्शा चुराने में कामयाब हो जाती है और अपने एंट्री पास की बदौलत वो उस कैंप से भी बाहर जाने में कामयाब हो जाती है और इस बात से बेखबर हम उन नाजियों को युद्ध अभ्यास करते हुए देखते हैं। इसी बीच निकोलाई के साथी उन्हें चकमा देने के लिए वहां ढेर सारा धुआं करना शुरू कर देते हैं और उस धुएं की आड़ में वो अपना पहला हमला करते हैं, जिसका निशाना था जर्मन टैंक। और अगला शिकार वहां टावर में खड़े हुए क्लाउस और उसके सभी साथी बनते हैं। वो इस हमले में बाल बाल बच जाते हैं और इससे पूरी नाजी सेना सख्ते में आ जाती है और वो एक के बाद एक अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तहस नहस करते हुए
वहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाता है और उन्हें जाता हुआ देखकर क्लाउस चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी ओर हम आन्या को एक बस स्टॉप पर खड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ उसकी नजर आते हुए टैंक पर पड़ती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसी बीच तिलमिलाए हुए नाजी इन लोगों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। वो टैंक में मौजूद फ्यूल का अनुमान लगाते हुए वहां से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से सील करने का आदेश जारी करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्टेपन इन सभी को खत्म होते हुए फ्यूल की तरफ इशारा करते हुए अपनी चिंता बताता है। तब निकोलाय उसे जल्द से जल्द पास के शहर में पहुंचने की सलाह देता है। इस अकेले टैंक को पकड़ने के लिए जर्मन्स अपनी पूरी फौज को इनके पीछे लगा देते हैं और कुछ देर बाद निकोलाय और उसके साथी अगले शहर में पहुंच जाते हैं। इन्हें वहां आता देखकर वहां के लोग हक्का बक्का हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो सभी लोग अपने लिए नए कपड़े और खाने पीने का और जरूरी सामान जुटाने में लग जाते हैं और बहुत सारा खाने पीने का सामान और कपड़े लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही उनका सामना एक जर्मन टैंक से होता है और हम देखते हैं कि वो सभी उस हमले में बाल बाल बच जाते हैं, मगर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें पक्की सड़क छोड़कर जंगल में दाखिल होना पड़ता है। जैसे ही इस बात की खबर क्लाउस को मिलती है, बिना देरी किए अकेला ही उनकी खोज में वो निकल पड़ता है और अपने एक प्लेन की मदद से वो कुछ ही देर में पूरा का पूरा जंगल छान मार लेता है। शाम होते होते वो आखिरकार उनके ठिकाने को ढूंढने में कामयाब भी हो जाता है और इधर इस बात से बेखबर निकोलाय और उसके साथी शाम हो जाने के कारण जंगल में ही रुक जाते हैं और अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर वहां बहने वाली नदी में कूद जाते हैं और आजादी का आनंद लेने लगते हैं। लेकिन रात होते ही सभी को अगले दिन की चिंता होने लग जाती है और इस वजह से निकोलाय उन सभी को सामने उस टैंक को नदी में डुबा देने का सुझाव देता है, लेकिन उसकी इस बात से उसके सभी साथी इनकार कर देते हैं। फिर वो सभी लोग एक साथ मिलकर उन नाजियों से लड़ने की कसम खाते हैं। जहां उनकी ये बात सुनकर वहां खड़ी आन्या का दिल घबरा जाता है और उसे चिंता में देखकर निकोलाय पहली बार उसे हौसला देते हुए उसके करीब आता है और अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन उसी रात के अंधेरे में क्लाउस और उसकी सेना अपने टैंक के साथ उस इलाके की घेराबंदी करते हैं, जिसका शोर सुनते ही वो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और रात में ही वहां से भागने का तय करते हैं। निकोलाय आन्या को उसके पास का नक्शा देते हुए अगले शहर जाने के लिए कहता है और उससे अलविदा लेते हुए वो उसे अगली रात तक उनका वहां इंतजार करने के लिए भी कहता है और एक बार फिर से वो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो सुबह होने से पहले ही उस जंग से सटे हुए गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी नजर रास्ते में पड़े हुए एक ट्रॉली पर जाती है, जिसे देखते ही ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें चारों तरफ से घेरा जा चुका है और अपनी जान बचाने के लिए ये सभी एक शॉर्टकट लेने का फैसला लेते हैं। इसी बीच इनका सामना एक बार फिर से दुश्मन के टैंक से होता है, लेकिन तभी अंदर बैठा वोल्चोक, जो निकोलाय का साथी है, उस पर बड़ी ही चालाकी से हमला करते हुए अपनी उस जंग का एक बार फिर से आगाज करता है। उसके तबाह होते ही क्लाउस अपने साथियों के साथ उसकी घेराबंदी कर लेता है, लेकिन इसी बीच निकोलाय को उसके इरादों की भनक लग जाती है, जिसके चलते वो अपने साथियों के साथ मिलकर उनसे बचने का एक नया प्लान बनाता है और वोल्चोक को अपने साथियों की मदद के लिए उनमें से एक टैंक को एक बम के जरिए निस्तेनाबूद करने के लिए कहता है और उसका इशारा मिलते ही ये सभी लोग अपनी पूरी रफ्तार के साथ उनके हमले से बचते हुए सामने की दीवार को तोड़कर आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उन तंग गलियों से होते हुए सभी एक बार फिर से मौत के मुंह तक जाकर पहुंच जाते हैं, मगर इस बात की परवाह ना करते हुए उस टैंक को मिटा देने की कोशिश में जुट जाते हैं, जहां एक बार फिर से उनकी किस्मत उनका साथ देती है और जर्मन टैंक खत्म हो जाता है और उस टैंक का एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके की गूंज जंगल से होती हुई आन्या के कानों तक पहुंच जाती है और ये सुनते ही वो समझ जाती है कि शायद यही उनके सफर का अंत था और एक भारी मन के साथ वो उनसे विदा ले लेती है। दूसरी तरफ बेहोशी की हालत में उनकी नजर सामने खड़े हुए एक टैंक पर जाती है, जो उन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर हमला करता एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसे देखकर उनके साथ साथ वहां मौजूद क्लाउस को भी बहुत हैरानी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वोल्चोक होता है।
जिसने नष्ट हुए उस टैंक से भी अपना ये कारनामा कर दिखाया था। लेकिन जल्दी ही इस बात की भनक क्लाउस को भी लग जाती है और इससे पहले कि वोल्चोक उसे निशाना बना पाए वो खुद क्लाउस का शिकार बन जाता है, जहां उसके घायल होते ही हम एक बार फिर से निकोलाई और उसकी टीम का हौसला पस्त होते हुए देखते हैं। लेकिन तभी अचानक से निकोलाई उन्हें अपनी कसम याद दिलाता है और उस आखिरी टैंक पर हमला करने की बात करता है, जहां उनके साथ साथ क्लाउस को भी इस पल का इंतजार होता है। फिर वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं और पहली बार दोनों का निशाना चूक जाता है और अब निकोलाई की टीम के पास बस एक ही आखिरी राउंड बचा हुआ है और सबको मौत के मुंह में जाता हुआ देखकर निकोलाई टैंक से बाहर निकलकर अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करता है। दरअसल निकोलाई ये चाहता है कि इस आखिरी जंग में उसका घायल साथी वोल्चोक भी उसके साथ उसके टैंक में रहे, जो अभी उससे दूर दूसरे टैंक में है। और उसकी ऐसी मांग सुनकर क्लाउस भी हैरान हो जाता है, लेकिन मान जाता है। आखिर इस आर पार की लड़ाई में वो दोनों ही टैंक उस गांव से बाहर निकलकर एक ब्रिज पर जाकर खड़े हो जाते हैं और निकोलाई का इशारा मिलते ही स्टेपन अपनी पूरी ताकत से उस टैंक को दाएं बाएं दौड़ाना शुरू कर देता है और ये लोग एक के बाद एक उनके हमले से बच जाते हैं। लेकिन इसी बीच उन दोनों की नजर एक दूसरे की कमजोरी पर पड़ जाती है और एक साथ दोनों भी गोले बरसाते हैं। दोनों के राउंड्स ठीक अपने अपने निशाने पर जाकर टकराते हैं और इससे पहले कि क्लाउस अपनी आखिरी चाल चलता, स्टेपन बड़ी ही फुर्ती से अपना टैंक उसके टैंक से भिड़ा देता है, जिससे कि क्लाउस बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और जख्मी क्लाउस जैसे ही टैंक से बाहर निकलता है कि तभी अचानक से वो अपने सामने निकोलाई को खड़ा हुआ पाता है और उसे अपने सामने देखकर क्लाउस समझ जाता है कि इस बार वो बाजी हार चुका है। वो और उसका टैंक दोनों भी नीचे गिर रहे होते हैं। निकोलाई उसे हाथ देकर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन क्लाउस पहली बार उसके दुश्मन को उसकी जीत की बधाई देते हुए एक सच्चे फौजी की तरह उससे अलविदा लेता है और उसका हाथ छोड़ देता है। यहाँ उसकी ये हार शायद उसकी जीत से भी ज्यादा शानदार होती है, जिसे देखकर वहाँ खड़ा निकोलाई भी जज्बाती हो जाता है। और दूसरी तरफ आन्या अपने प्यार का इंतजार करते करते रास्ते में ही सो गई थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद पास आती हुई हलचल से टूट जाती है और उनकी नजर एक बार फिर से अपने खोए हुए साथियों पर पड़ जाती है, जो अपने वादे के मुताबिक वापस आ गए थे। और इस तरीके से हम एक आखिरी बार उन दोनों चाहने वालों को एक साथ देखते हैं, जहां उनके इसी मिलन के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।